एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगन मंगलकारी चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सहा दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। हम लोग समस्त श्रोता वक्ता यहाँ उपस्थित अथवा चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सब के सब बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की अभी जो महात्म कथा चल रही है, इसमें भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, दिव्य देव समाज मुख्या वदंती, आकाश में अपने अपने विमानों पर सवाहन सपरिकर विराजमान समस्त देवता मर्तलोक में रहने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रावियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं अघाते। इन देवताओं ने एवं सतयुग त्रेता द्वापर के ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने बड़ी लंबी तपस्या कर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्रसन्न किया। उन्होंने भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने अलौकिक दर्शनों के द्वारा सबों को कृतार्थ करते हुए मांगलिक दर्शन देते हुए प्रस्तुत होकर पूछा, आप लोग किस उद्देश्य से ये विलक्षण तप परायण हो? सबों ने नतमस्तक होकर यही निवेदन किया कि प्रभु, यदि हमारी तपस्या से आप खुश हो, प्रसन्न हो, अब वरदान देने के लिए पदार्पण हुआ है आपका, तो हम सब आपके चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना यही करेंगे, स्मृति जन्मनः स्यात्,
कलयुग में ध्यान रखिए, कलयुग में भले ही थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, मनुष्य बनाकर हमें जन्म देने का आप अनुकंपा करें, अनुग्रह करें, वहाँ क्या करोगे? स्मृति मत दंडनाशात, अर्थात हमें यह स्मरण रहे हमने किस उद्देश्य से तपस्या की थी। अर्थात कलयुग में मर्त्य लोक में जन्म लेकर लंबा समय नहीं, थोड़ा ही समय मिले तो आपके मंगलमय नाम का कीर्तन, स्मरण, चिंतन, जाप करके आपका नित्य सानिध्य प्राप्त कर आपकी सेवा करेंगे। भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, कहा तथास्तु। उन देवर्षियों ने, शायद उन ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने, समस्त देवताओं ने क्या वरदान मांगा? कलयुग में हमें मानव बनाकर कुछ ही समय के लिए आप जन्म दें, ताकि आपके मंगल में नाम का जाप कर आपकी सेवा के लिए आपका नित्य साहचर्य हमें प्राप्त हो सके। सुना, हम 50 वर्ष, 75 वर्ष, 70 वर्ष, 40 वर्ष के हो गए, लेकिन जानते हुए, समझते हुए कि धरातल पर जिसको हम देख रहे हैं ये सब के सब क्षण भंगुर हैं। आपको मालूम होगा ही, मेढक जिसको मिथिला में बेंग कहते हैं, वह जब मरता है, जो बड़े मेढक होते हैं, उसकी खाल, उसकी चाम राय में बिकती है। अन्य बहुत सारे जीवों का जो शरीर है, उससे प्राण निकलने के बाद उसकी खाल की कीमत होती है। और जो शरीर हमको आपको मिला है, जिसको प्राप्त कर हम नाना प्रकार अभिमान गुमान आदि करते हैं, अब भगवान के सामने या भगवान के मंगल में बिगड़ा मंदिरों से दूर रहकर भी अपने जन्म को सफल करने के लिए असीम फल देने के लिए भगवान के मंगल में नाम विराजमान, उनसे सर्वकालीन संबंध नहीं संस्थापित कर पाते। ये बड़े दुख की बात है। हमको, आपको, सबों को भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। यदि आप अपना या उर्जन पर्जन सबों का कल्याण चाहते हो तो बिना नाम की शरण लिए कुछ होने वाला नहीं है। चाहे हम सैकड़ों बार गंगा के किनारे रहकर उनका सेवन करें, प्रयाग में रहकर कलवास करें, अयोध्या वृंदावन आदि जितने भी धाम धामांतर हैं, पर्यटन के द्वारा सबों के दर्शन कर लें। जो आनंद, जो शांति, जो सुख नाम के द्वारा प्राप्त होता है भैया, अन्य साधनों से नहीं मिलने वाला है। ये आपको जो शरीर मिला है, जिसको हम नाना प्रकार चंदन, तिलक, आभूषण, कपड़ा लता से सजोते हैं, संवारते हैं, श्रृंगार आदि करते हैं, वह आपका नहीं है। बताते हैं, अंतहुं तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अविहिते,
मन पचते हैं, अवसर भी थे। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए साधन चाहिए। समस्त साधनों का सम्राट यह शरीर है। इस शरीर को साधन समझिए। और शरीर में रहने वाला, जिसके संपर्क से हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नामस्मरण आदि करते हैं, वो है साधक। जिसका शरीर है वह हुआ साधक, शरीर हुआ साधन। जीवात्मा रूपी साधक मनुष्य शरीर रूपी साधन के द्वारा वह पदार्थ प्राप्त कर सकता। कौन सा? जिसको प्राप्त कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का संस्कृति चक्र से सदा सदा के छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास शिलादेव, ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी, ऊर्ध बाहु ब्रह्मतत् ने कच्चित क्षणों में। मैं भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अपने दोनों हाथों को ऊर्ध्वगामी करके ऊपर उठाकर बार बार गला फाड़ फाड़ कर यही कहता हूँ, अरे ओ कलयुग में रहने वाले मानवों, चाहे तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, चतुर्वर्णों में से कोई भी क्यों नहीं हो, सबों को बराबर अधिकार है भगवान नाम लेने का। यदि तुमको धर्म चाहिए तो नाम के शरण लो, अर्थ चाहिए तो नाम के शरण लो, काम चाहिए तो नाम की शरण लो। अरे बाबा मोक्ष चाहिए, आना जाना जो चक्कर है उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो भी नाम की शरण लो। श्रीमान बालक भक्त ध्रुव जी को उनके गुरु जी देवर्षि नारद जी जब उपदेश देते हैं, कहते हैं जो भजन करने के लिए, तो क्या पूछते हैं? श्रीमान ध्रुव जी महाराज गुरुचरण सूरजबन नटते भूवि, आप तो जगत कल्याण के लिए त्रिलोकी में सूरज के समान चक्कर काटा करते हैं। मेरे मन में एक शंका है, बोलो बोलो ध्रुव, जो भी शंका बोल दो, समाधान हो जाएगा। आपने कहा भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए नाम का, कीर्तन करते हुए नाम का क्या दिव्य शांति प्राप्त हो सकती है? तो क्या उत्तर देते हैं? श्रीमद् भागवत जी की बात है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु, राजकुमार, धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। राजकुमार ध्रुव, आपको संस्था का साधक श्रीभूषण ध्रुव, आइए हम सब भगवान को मिलकर इस प्राप्त दिव्य करने की भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में लगन रखने एक वाले ध्रुव, अलौकिक भागवत सुनो, श्लोक मंदिर का निर्माण जिस किसी करें। को अधिक जानकारी के जाना लिए चाहते का संपर्क वर्णन करें है। और मिथिला कुंज आश्रम वर्ण से की जुड़ने के लिए फेसबुक इस प्रकार की व्यवस्था है। जो वास्तविक कल्याण अपने आप को चाहता है, क्या करे? जिस किसी को धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, या इन चारों पुरुषार्थों से अलग
अलौकिक एक और पुरुषार्थ है, जिस उस अलौकिक पुरुषार्थ के सामने ये चारों पुरुषार्थ राजश्याम जी रज कण के समान हो जाते हैं। वो कौन सी है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तिनके के समान, रज कण के समान हो जाता है। बड़ा सुख मिला, शांति मिली। गुरुदेव के चरणों में तक रखा, 4 परिक्रमा की, चल दिए। कहने का तात्पर्य है मानव शरीर समझते अब तक तरसते हैं और क्या कहते हैं, अरे इन मर्त लोक में मानव शरीर प्राप्त कर रहने वाले जो हैं उनके भाग्य की कहाँ तक प्रशंसा करें। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हम अपने हृदय पर, छाती पर हाथ रख कर देखें, क्या जिस काम के लिए हम आए, जिस काम के लिए हम आए थे, क्या वह काम हमसे हो गया? एक छोटी सी बात सुना तो हमको हमारे गुरुदेव ने कहा था, आप लोगों ने बहन जी को, बाबा राष्ट्रीय हरिदास जी को देखा होगा। उनके गुरुजी थे, आजकल बेगूसराय, पहले मुंगेर जिला था, मनसेरपुर नाम का गांव आज भी है। उनका नाम श्री राजकादास जी महाराज, लेकिन लोग खाड़ो बाबा कहा करते थे। राजश्याम जी हर गृहस्थ थे, हर हमेशा जोल नामामृत महोदधि में अवगाहन परायण रहा करते थे, अर्थात उनके रोम रोम से नाम निकला करते थे। तो उनके यहाँ जो 2, 4, 5 साधक रहा करते थे, अपने लोग नहीं हंसते हैं कभी कभी ठठा कर, जो हंसते थे लोग तो रोते रोते पहुंच जाते थे। देखो भाइयों, क्या तुमने जिस काम के लिए देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया, क्या तुमसे वह काम संपन्न हो गया? अद्भुत महात्मा थे। देखो तुमके शरीर क्यों मिला? भगवान का भजन करके और संसार से उपरामता प्राप्त कर भगवत चरणारविंद की लौ लगानी है, तब तुमको हंसना चाहिए। अरे मानव शरीरधारियों, तुमको रोना चाहिए तब तक जब तक तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। ये देखो राजश्याम जी, कथा इसीलिए सुनी जाती है, हम जो काम करते हैं क्या ठीक है, नहीं ठीक है तो उसमें सुधार लाना चाहिए। इसीलिए कथा तो सुनी जाती है ना, कि सारा काम छोड़कर यहाँ बैठकर कथा सुन देते हैं प्रत्येक वृंदावन में, अब गेट से निकलेंगे झाड़ झूड़ करके चल देंगे, ठीक हुआ? एक हम हरिवंश महापुराण की छोटी सी बात सुना देता है, ये जीवनोपयोगी है। देखिए जितने संत महात्मा हुए हैं वे यही कहते हैं, तुम जिसका ध्यान करते हो, जिसकी आस लगाए बैठे हो, वो तुम्हारे नहीं हैं। तो हमारे कौन है? तो कहते हैं नारायण स्वामी, करुमन नंद नंदन का ध्यान, करुमन नंद नंदन का ध्यान, यह अवसर तो ही फिर न मिलेगो, मेरे कहो अवमान, घूंघर वाली अलके मुख पर
कुंडल झलकत कान, और निम्बार संप्रदाय के संत हैं। नारायण अलसालेन अलसालेन नैना, झूमत रूप निधान, कर्मल नंदन का ध्यान। कहने का तात्पर्य, जितने संत महात्मा हुए हैं, देखिए हमको उनसे गुण लेना चाहिए। वे क्या करते हैं उनकी ओर दृष्टिपात करोगे, नरकादिकों में भी हमको ठौर नहीं मिलेगी। इसीलिए आया है सिद्धस्य गति चिंतनीय। जो साधु महात्मा क्या करते हैं, इसका कभी चिंतन हमको आपको नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट आया है, ईश्वरानाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। जो महापुरुष होते हैं उनके वचनों को अपने हृदय में रखकर तदनुसार काम करो। वे जो करते हैं उसकी नकल करोगे, बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं महापुरुष जो करते हैं उनमें से जो आत्मोपयोगी हो उनको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। कैसे? प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावे माथा। क्या बढ़िया बात। प्रातःकाल उठ करके अपनी माँ, अपने पिता, गुरुजन, अपने से श्रेष्ठ उनके चरणों में वंदना करो, नमस्कार करो। क्या होगा? हमने जो अपने से बड़े उनके चरणों का अभिवादन किया, मिला क्या हमको? उनके मंगलमय शरीर में जो शुभ कर्म हैं उनकी छीट हमारे नमन होने से हमारे अंदर स्वतः आ जाता है, बिना मांगे आ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम अपने से बड़ों का तिरस्कार करने से बाज नहीं आते। परिणाम देख लीजिए। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। गुरु पूर्णिमा नहीं होती है, यहाँ भी होती है। तो वृंदावन में मिथिला कुंज के बगल में ही एक फरलांग दूर पर उड़िया बाबा का आश्रम, उड़िया बाबा का। उड़िया बाबा जी महाराज थे, बड़ी भीड़ लगा करती थी। और थोड़ी देर फिर बाद में उपदेशामृत के द्वारा सबों को आप्लावित क्या करते थे। बीच में आपने कहा, यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। तुरंत एक हट्ठा कट्ठा पट्ठा साधक उठा, विनीत भाव से कहा, भगवान आपके मुख से हम बराबर सुनते चले आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए अवतार लिए थे। अब कब अवतार लेंगे? कहकर बैठ गया। तो आचार्य प्रवर श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, साधक सुनो, श्री कृष्ण अवतार कब हुआ था? दुर्दांत महाआतताई गौ ब्राह्मण साधु संतों को कष्ट ही देने के लिए जो आया था उसका नाम था कंस। उस परम आतताई कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो जब कंस आवेगा तब श्री कृष्ण आएंगे। ठीक है। गुरु पूर्णिमा तो प्रतिवर्ष हुआ करती। 10-15 वर्षों के बाद फिर एक दिन वही साधक आया। इनका प्रवचन संपन्न हुआ। आपने पूछा, कुछ शंका है बोलो। वही जो 15 वर्ष पहले पूछा था, उसने खड़ा होकर कहा, गुरुदेव आपने अमुक ईस्वी में कहा था कंस को समूल नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण अवतार होता है। जब कंस
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। उस साधक ने कहा, गुरुदेव आपने उन दिनों में कहा था कि कंस जब आवेगा तब श्री कृष्ण अवतार अवश्य होगा। तो उन दिनों में तो एक कंस था, अब तो ऐसा एक भी घर नहीं है जिसमें कंस न हो। बुरे आचरण करने वाले को तो कंस कहते हैं। तो वर्तमान में कंसमय हो गया है। बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण अवतार कब होगा? बैठ गया। आचार्य चरण ने कहा, श्रीमान प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण उदयवाज महाराज ने कहा, साधक सुन लो कान खोलकर। हम समझते हैं कंसों का बहुतायत हो गया है, अर्थात कंसों का भरमार हो गया है, लेकिन देवकी जैसी मैया चाहिए। जब तक देवकी जैसी मैया नहीं आवेगी तब तक कृष्णावतार नहीं होगा। देवकी माँ ने श्रीमद् भागवत महापुराण डंके की चोट में कहते हैं, देवकी सर्वदेवता, अर्थात सतो गुणाधिक्य देवता लोग होते हैं। उन्हीं से श्रीमान आचार्य उड़िया हुआ शेख ने पूछा, भगवान क्या कारण है? समझ में नहीं आता, दिमाग चक्कर में पड़ जाता है कभी कभी। क्यों? हमारे रामकृष्ण ने अनंत जीवों का कल्याण किया। वर्तमान में देखते जहाँ कहीं जाते हैं दोनों मूर्तियाँ मंदिरों में खड़ी मिलती है, तो खड़े खड़े उनके पाँव नहीं दुखते होंगे? राधे 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 राधे। भाव है, भाव अपना अपना है। और जैनियों का मंदिर होता है, वो पद्मासन लगा करके बैठा हुआ बैठी मूर्ति मिलती है। और पैगंबरों का, मुसलमानों का पीर पैगंबर लेटे हुए मिलते हैं, नहीं सभाकार होता है। राधे से आप मुस्कुराते हुए श्रीमान प्रातः उड़िया हुआ ने कहा, साधक सुन लो, जिसमें सत्वगुण ज्यादा होगा, भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष, जिसमें सत्वगुण ज्यादा होगा वो खड़ा रहेगा, और रजोगुण ज्यादा रहेगा तो बैठा रहेगा। और तमोगुण अधिक जिसमें रहेगा, तमोगुणी वो सोता रहेगा। अपने यहाँ भी है, जो सतोगुणी होता है सवेरे तड़के उठ जाता है। हमको मालूम है, हमने किया है। हमारे गुरुदेव सिद्ध श्री घोषण थे, अपने अपने गुरु की प्रशंसा सब करते हैं, राक्षस भी करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे गुरु वाक्य में सिद्ध श्री घोषण संत थे। तीन बजे उठते थे, 4 बजे के भीतर, 4 बजते बजते 1 घंटा के अंदर दातुन, स्नान, गीता जी का 700 श्लोक पाठ कर लेते थे। ये देखिए, और उसके बाद अंदर जाते थे, 2.5 घंटा लगभग मानसिक सेवा करते थे। क्यों? दास उनकी सेवा में, उन्हीं की कृपा से ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त किया हुआ था। 4, 2:30, 6:30, उसके बाद बाहर आकर चंदन तिलक पाठ करते थे। ठीक 8 बजते बजते गौ का दूध माता रखकर आधा शेर ठाकुर जी भोला करके प्रसाद सेवन करते थे। सो
बथे में रहें, लगवा में रहें, दशरथ में रहें, मिथिलांचल में कहीं रहेंगे, सिर वृंदावन में रहेंगे, अवध से राधे अयोध्या जी में रहेंगे, चारों धाम की यात्रा किए। अरे आजकल तो कुछ नहीं, आज चलिए 5 महीने घर चले लौटकर, साधन संपन्न हो गए वर्तमान में। तीन साढ़े तीन महीना लगते थे पहले। हमारे गुरुदेव जी का जो समय था, राधे राधे, ऋषिकेश के बाद पैदल जाना, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आगे तुंगनाथ, तुंगनाथ के बाद श्री वेदव्यास जी का आश्रम, जिसका नाम है सम्याप्राश नाम का आश्रम, वहां तक गए थे। वहां से आते आते यहाँ बते, यहाँ आए जहाँ अपने लोग बैठे हैं, तुम मरने लायक हो गए। लेकिन साकेतवासी, इस स्थान के संस्थापक, घंटी गाड़ने वाले श्रीमान दामोदर बाबू ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। हमको कौन बता रहा था, श्री श्री राजबिहारी दास महाराज के एक गुरु भाई, उनका नाम था बोकू बाबू, बोकू बाबू, वो बिहार जाति के थे। 4 भाई थे, सबके सब राजस्थान में। इतने रंग गए थे, पूरा परिवार। जो साधु महात्मा जाते, बहुत बढ़िया दिव्य मंदिर, दिव्य जुगल सरकार, पूरे आबाल वृद्ध वनिता, सब भक्ति रस में। वही लोग रसोई करते, भगवान भोल करते, साधु सब महात्मा सब भोजन करते। हमने भी किया है। तो जब उन सबों को मंत्र दिया बाबा श्री खांडूवा ने, राजराज महाराज ने, और सबों के साथ वो थे हमारे गुरुदेव। तो आपने कहा, पंडित जी, हमारे गुरुदेव श्री राजराज महाराज के गुरुदेव, इन सबों का नाम करना आप ही करो। तो रामाकांत जहाँ था, तो राजबिहारी दास महाराज ने नाम रखा, सबों का नाम। समस्या आई, बहन जी का क्या नाम रखा जाए, उसका कुछ ऐसे उनका नाम था। तो हमारे गुरुदेव का एक नाम प्राप्त होता है, क्या? वेदव्यास जी की पत्नी का नाम वैष्णवी देवी था, इनका नाम वैष्णवी दासी रख दिया जाए। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। इन सबों को नामकरण हमारे गुरुदेव ने किया था। जब आते थे हमारे महाराज बाबा राजबिहारी महाराज, स्वयं उनका आसन मस्तक पर लेकर के ले जाते थे अपने यहाँ, क्योंकि उनके गुरुजी ने आदेश दिया था, देखो कलिका प्रबल कुठारा घात सबों के ऊपर हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे महात्माओं के द्वारा तुम्हारा संरक्षण होगा, तो इनको अधिकतर अपने यहाँ रखना, इनकी सेवा करना, उनका आदेश था, करते थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, तो श्री दामोदर बाबू उनकी सेवा करते थे हमारे गुरुदेव जी की। तो इन्हीं के दर्शनार्थ पता लगा कि बद्रिकाश्रम से आए हैं, बड़े बीमार हैं। आइए, तो कल निनाद करने वाली कमला नदी का अलौकिक प्रवाह उन दिनों में था, हमने खूब देखा है। उनके हमारे गुरु महाराज की नंगोटी फट गई थी, नहीं फट जाती है, तो दामोदर बाबू ने स्नान करवाया। बड़ी दयनीय स्थिति थी।
अब ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला हुई। नंगोटी पहनाया दामोदर बाबू ने, अब फटी नंगोटी थी, कमला जी ने फेंक दिया। उन्होंने छलांग लगाई, बोकू बाबू ने छलांग लगाकर अब बहती हुई नंगोटी को पकड़ लिया, गाड़ करके पानी में छोड़ कर अपने माथा में बांध लिया और साष्टांग दंडवत किया श्री दामोदर बाबू। क्यों? जो तंदुरुस्त साधु संत महात्मा रहते उनकी सेवा सब करते हैं, लेकिन इस प्रकार से मरणासन स्थिति में संत सुरभूषण उनकी इस प्रकार सेवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप बहुत बड़े भाग्यशाली। देखिए, अरे जब भगवान के असहाय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, संसार के लोग उनको बुरी निगाह से देखते, इसी क्षण की प्रतीक्षा नंदन नंदन श्याम सुंदर करते, तो बच्चों का उदाहरण करने की सेवा करने आ जाते हैं। अब वह सेवा आप कर रहे हैं, आप तो धन्य है, धन्य। आइए, बात चली थी कल, याद है कहाँ कथा समापन हुई। श्रीमान देवर्षि नारद जी भगवान के मंगल नाम का अनुष्ठान करने के लिए, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, नाम का भी अनुष्ठान होता है। हम जब 62 शिष्य हुए, राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहाँ का स्थान है बादी मंदिर मीठड़ी। वहाँ एक संत थे, पहुँचे हुए संत थे, उनके यहाँ 108 दिनों तक रहना था। भागवत जी पाठ मूल पाठ करने गए थे, अष्टग्रह सम्मेलन नहीं हुआ था, उसमें 7 जने थे, रोज एक आवृत्ति भागवत जी होती थी, 7 जन मिलकर 108 आवृत्ति भागवत जी कथा पाठ होना था। जो महात्मा थे सिद्ध संत, भागवत माने क्या होता जानते हैं? भगवतः इमे इति भागवता, भगवान के जो हो गए हैं, चाहे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के बीच में रहने वाला हो, चाहे अविवाहित विरक्त महात्मा हो, जो भगवान के हो गए, अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के नहीं रहे, ऐसे वीतराग प्रभु परायण नाम जाप निष्णात संतों का नाम है भागवत। अब भागवता नाम सुललितानि चरित्राणि संति जत्र तद भागवतम, माने पहुँचे हुए संतों के अलौकिक चरित्रों का जिसमें बार बार वर्णन प्राप्त होता है, उसका नाम है भागवत महापुराण। अच्छा, श्रीमान नारद जी नाम जाप करने के लिए एक दिव्य स्थान चाहते हैं। उनके पिताजी ने कहा, जाओ मर्द लोग, वहाँ आपको भजन करने के लिए जगह मिलेगी। दैव दुर्भाग्यवश वो जो ऊपर से नीचे उतरते हैं तो वृंदावन प्राप्त हो गया। जमुना के किनारे में जा रहे थे तो वहाँ कहते हैं, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सुरताम तन्मशरा, हमने एक अलौकिक दृश्य देखा। क्या देखा बताओ? कलकल नादिनी कलिमलहारिणी पूर्ण सलिला कलिंद गिरी नंदिनी कालिंदी जमुना जी को देख, किनारे किनारे हम जा रहे थे।
इतने में कर्णाकाश के द्वारा मेरे हृदय में शब्दावली पहुंची। क्या? तो कहते हैं भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मत विनाश्य दर्शनात् तवलोकस्य सर्व पाप हरम विदु। हे महात्मा जी, हे बाबा जी, हे साधु, आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी, बड़ी शांति प्राप्त होती है। कृपा करके इधर आइए, थोड़ी देर खड़े हो जाइए। आप जैसे संतों के मांगलिक दर्शन से समस्त पापियों के पाप दूर हो जाते हैं और सुखमय जीवन हो जाता है। उनके मांगलिक शब्द को श्रवण कर मैं उधर पहुंचा तो क्या देखा, कल बात तो आ गई थी। एक परम सुंदरी अपनी आभा प्रभा कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बैठी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसकी दोनों ओर दो बूढ़े लेटे हैं, झुर्रियां पड़ी हुई, बाल सफेद हैं, गरम गरम सांसें ले रहे हैं। अब उसी सुंदरी के समान सहस्राधिक सुंदरियां उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, फिर भी उनको शांति नहीं। मैंने वहाँ पहुँचते देखा, आश्चर्य में दृश्य पूछा कि आप कौन हो? आपके बगल में सोने वाले दोनों बूढ़े कौन है? ये आपकी सेवा में रहते कौन है? ये तुमने कहा मुझको लोग भक्ति कहते हैं, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये गंगा जमुना अलकनंदा कमला आदि नदियाँ सुंदर उदाहरण कर मेरी सेवा में लगी हुई हैं। लेकिन मुनीश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी हो, बताइए मेरा जन्म वहाँ हुआ पड़ता पड़ता मैं बुढ़िया हो गई थी, मेरे दोनों बच्चे युवक थे, लेकिन जो है मैं वृक्षराज को इसके अंदर मेरा पदार्पण हुआ, मेरी बूढ़ी अवस्था न जाने कहाँ चली गई, मैं तोड़नी जुबती हो गई। देख लो आपके सामने ये युवक मेरे दोनों बेटे ज्ञान बेड़ा, ये बूढ़े हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हो गए। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ आए। पूछा लोगों से क्या है वृंदावन है? तो सोचा यहाँ कोई साधु संत महात्मा आएंगे, इसका कारण बताएंगे। किसी ने नहीं कहा। आप कृपा करके बताइए क्या कारण है, ये जगह ऐसी महिमा वाली कैसे हो गई? बुढ़िया जुगती हो जाते हैं, आज युवक बूढ़ा हो जाता है। इसमें क्या विशेषता है? इस भूमि में वृंदावन की रज में पता ना कष्ट करिए। हम दोनों ऐसे कैसे हो गए? आप तो अंतर्यामी हो, आपको सारा भेद मालूम होगा। देखिए, जरा ध्यान से सुनिए, जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अहंकार से बर्बादी होती है, अहंकार से राय स्वामी सर्वनाश हो जाता है। एक छोटी सी बात सुना दूं, छोटी सी बात। ब्रह्मा जी का नाम देखा तो नहीं होगा, लीलाओं में देखे होंगे। ब्रह्मा के 4 मस्तक और बड़ी लंबी आयु है, 100 बुद्धियां हैं, अपने पास एक बुद्धि है। भगवान श्री कृष्ण के बेटे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको चारों वेदों को विधिवत अध्ययन कराया, विद्वान हैं। अब आयु कितनी लंबी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग का नाम जानते होंगे। ये 1000 वर्ष 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। सतयुग, त्रेता, चतुर्युगी जब 1000 बार बीतेगी
तो ब्रह्मा जी का एक दिन, उतनी बड़ी रात, दिन छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? अरे राम राम। इस प्रकार 24 घंटों का दिन रात, उनका घंटा, उनका सारा हिसाब किताब अलग है। 7 दिनों का एक सप्ताह, 15 दिनों का एक पक्ष, 30 दिनों का एक महीना, 2 महीनों का एक 2 महीनों की एक ऋतु होती है, 6 महीने का ऐन होता है, 12 वर्ष का एक वर्ष होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, 100 वर्ष की आयु है। बीता कितना है? उनके आयु को 2 भेद मानते, पूर्वार्ध और परार्ध। 12 वर्ष 50 वर्ष की अवस्था जब हो जाती है तो उसका नाम है पूर्वार्ध। तो ब्रह्मा जी का पूर्वार्ध समाप्त हो गया। वर्तमान ब्रह्मा जी अर्थात 50 वर्ष बीत गए, उत्तरार्ध में प्रवेश कर गए राजस्थान। उत्तरार्ध का पहला दिन है। पहले दिन में दातन करने का समय है। हमने पूज्य चरण पंडित प्रवर ब्रजराज प्राप्त श्री श्री स्वनाम धन गया प्रसाद महाराज के मुखारबिंद से सुना। 50 वर्ष की आयु बीत गए ब्रह्मा जी की। और पूर्वार्ध, अब परार्ध, अगले 50 वर्ष का पहला वर्ष, पहला महीना और पहला दिन। जय जय गोविंद गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। तो संत स्वरूपभूषण पंडित प्रवर श्री गया प्रसाद जी महाराज ने बताया, ब्रह्मा जी की पूर्वार्ध 50 वर्ष आयु बीत गई। जैसे आपकी आयु 100 वर्ष की है, 2 भाग होते हैं। 50 वर्ष को पूर्वार्ध कहते हैं, अगले 50 वर्ष को उत्तरार्ध करते हैं। ये समझ लीजिए। तो अगले 50 वर्ष का जो पहला वर्ष है, उसका जो पहला महीना है, उसका जो पहला दिन है, वो प्रातः काल का समय, दातन करने का समय है। ब्रह्मा जी विराजमान। ये सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने की हुई है। खूब सृष्टि आदि करते हैं। एक देखिए अहंकार, अहंकार की बात चली थी। ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया। राधे राधे। यदि हम नहीं होते, भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि कैसे होती? मेरे कारण से सृष्टि हो रही है ना। ये देखिए अहंकार। अरे तुम कुछ नहीं हो, मिट्टी के पुतला के समान ब्रह्मा जी हो, तुमको अहंकार परेशान कर रहा है। तो किया क्या? अब हम सृष्टि नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे सृष्टि होती है। सुनते हैं ब्रह्मा जी चले गए कहाँ? पहाड़ बहुत सारे होते हैं, तो बहुत पहाड़ों के जंगल में पहुँच गए। एक पहाड़ की कंदरा थी, गुफा छोटी सी, उसमें चले गए। हम ढूंढने पर भी हम नहीं मिलेंगे। देखिए अहंकार, देखिए अहंकार।
जिसके कारण से तुमने इतना पद, इतना बड़ा पद, इतनी लंबी आयु, इतने सुंदर काम करने का सौभाग्य मिला, 100 बुद्धियां मिली, अकर बैठे अहंकार। भगवान श्याम सुंदर तो अहंकार को ही तोड़ते हैं। कंदरा में गए, बैठे हैं, उसको देखा नहीं था ब्रह्मा जी ने। अब एक आदमी दूसरा आदमी जा नहीं सकता उसमें। ब्रह्मा जी बैठे हैं, अब क्या लीला उसको देखिए। लीला क्या हुई? ऊंट जानते, ऊंट देखा हुआ? ऊंट लंबा होता है, लंबी गर्दन होती है, उसकी पीठ पर बुढ़िया बिस्तर लटके हुए, बुढ़िया बिस्तर वाले एक नई ऊंटों की कतार है, लंबी लाइन है। जहाँ ब्रह्मा बैठा है यही अहंकारी ब्रह्मा, इसे हमने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। अब ब्रह्मा जी जगह तो है नहीं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, ऊंट को देखा, अब कहाँ निकले, दुबक रहे हैं। ऊंट आया, अब ब्रह्मा जी के बगल में एक लकीर सी थी, दरार, फटने का चिन्ह नहीं होता है, उस चिन्ह था। उस चिन्ह में राधे श्याम आसन बदलिए। अब आजकल दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, सोने का खूब समय मिलता है। जब माता कमला जी की आरती करके हम लोग जाते हैं, भोजन वाजन करके 8-8, 7-7 घंटे लोग सोते। एक बार उनकी माँ ने कथा सुनी, माँ को बेटा ने एक बेटी, इनको न बेटा ने बेटी। तो सीताराम जी, जय नारायण बाबू, राम कुमार जय नारायण बाबू जानते होंगे, शंकरपुर, जहुरन जी के बानवे साल, 8-10 जने थे। अलग माँ के इंद्रदेव जी हमारे गुरु भाई बहुत कीर्तन करते थे। और समय ऐसे पक्के थे, 2 घंटे कीर्तन करेंगे, कोई आवे चाहे नहीं, 2 घंटा हो गया चल देते, ढोला सब छोड़ छाड़ करके समय पूरा हो गया। अनुशासन होता है, टाइम से आओ, टाइम से जाओ। वो भले कीर्तन छूट जाए, वो बैठते नहीं थे, सब लोग जानते थे। हृदय बड़ा पवित्र था, बहुत पवित्र। संजोग से 12:30-1 बजे पाठ संपन्न हुआ, मूल पाठ। हम एक अध्याय पाठ करते तो सारांश भी सुनाते थे, तो 25-30 आदमी हो जाते थे। बहुत प्रयास जी, मैं उन दिनों आजकल की बात दूसरी, पाठ करते थे, मूल पाठ करते 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 लोग सोते थे, कुछ करे उस परवाह नहीं, लेकिन हम तो करते थे। हिंदी में अर्थ भी लोगों को मन लगता था। कथा संपन्न। उसी बीच में सीताराम चले गए स्नान करने के लिए, तो आरती कौन करेगा? तो हमने कहा इंद्रदेव जी आरती करिए। घरी घरावल सब, कभी तो उन्होंने आरती की नहीं थी। एक हाथ में आरती फूलबत्ती जल रही है, जैसे आजकल होती है ना घंटी। आरती जुगल किशोर की जय, तन मन धन न्यौछावर की जय, ये भी उनको गाना पड़ेगा। देखिए अब कहते हैं यहाँ तक आया, आरती घंटी बंद, ये घूमना बंद, पदगान फिर बंद हुआ। अब ये भी चला। जब आरती का पद गाते थे दोनों रुक जाते थे, घंटी भी, अब ये आरती भी। काफी देर हो गई। उस समय हम क्या कहते हैं, तो हमने बाद में पूछा
गुरु भाई जी निर्दय बाबू, हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी। ऐसा क्यों किया आपने? तो आप केवल कथा कहते हैं, आपको क्या भीड़ पड़ता है? हमको भीड़ पड़ता है। हम कहते हैं हम अकेले, आरती करते अकेले, घंटी बजाते अकेले, लोगों को देखना ही पड़ता है। हमको चार काम करने पड़ते हैं। आप तो अकेले केवल कथा करते, क्या उठे उत्तर गोपाल प्यारे परम पवित्र। देख देख बहन जी को भी चकाते एक बार कर दिया, वो विषय यहाँ नहीं करना है। ब्रह्मा जी देखते हैं अब कैसे हम निकलें। अब इसको जाने तो पर निकल पड़ेंगे। तब तो दूसरा आ गया ऊँट, उसकी पीठ पर बुढ़िया बिस्तर एक नहीं 25-50 उस लकीर सी फटी हुई थी, उसके अंदर ऊँट चले जा रहे हैं। एक गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। निकलने का समय नहीं मिलता ब्रह्मा जी को। अहंकारी ब्रह्मा धीरे 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 100 जितने थे सब गए भीतर, उस पहाड़ की लकीर के अंदर। अब एक छोटा सा ऊँट का चरवा, ऊँटों का चरवाहा था, वो आ गए। उसके हाथ में लोटा, डोरी, एक कम्बल था। ब्रह्मा जी देखते, इससे पूछूं? तुरंत ब्रह्मा जी खड़े हो गए, रोका। तुम कौन हो? अपना परिचय दो, कहाँ जा रहे हो? ऊँटों की पीठ पर बुढ़िया बिस्तर में क्या है ये बता दो हमको। ये देखिए ब्रह्मा जी, अहंकारी ब्रह्मा जी, ग्वाड़े गोपाल वेशधारी श्री श्याम सुंदर हैं। उनका ये चतुर्मुखी, हटो, हमको जाना पड़ेगा, हमारे मालिक हमसे नाराज हो जाएंगे। और बता तुम कौन हो? मैं अपने मालिक का नौकर हूँ। कहाँ जा रहे हो? आपने नहीं देखा ऊँट गए कितने? ऊँटों का चरवाहा मैं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ऊँटों की पीठ पर दोवड़िया बिस्तर में क्या थे? आपको नहीं पता? आपका तो रूप ब्रह्मा जैसा लगता है। हमने सुना है ब्रह्मा के 4 मस्तक होते। क्या ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी सब मेरी कली कहीं खुल न जाए। देखिए अहंकार, मेरी पोल पट्टी में कहीं खुल जाए इसको कह दूंगा तो अरे हम जो पूछना उसका तो दो। ऐसा आप नकली ब्रह्मा मालूम पड़ते हैं। ब्रह्मा जी तो अंतर्जामी होते हैं। तो अब यहाँ क्या करते हो? अरे मैंने प्रश्न किया, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ब्रह्मा नकली, वो अहंकारी ब्रह्मा। देखिए ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके हम नौकर हैं। हमसे कहा देखो अनंत ब्रह्मांड जानने की हमको शक्ति है। तो मेरे जो मालिक हैं उसने कहा देखो ग्वाड़िया, ऊँटों पर ब्रह्मा को ले जाओ। जितने बोरिया भीतर ऊँटों की पीठ पर थे उनमें ब्रह्मा जी हैं। हम अनंत ब्रह्मांड में चक्कर काटते हैं। जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की जगह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का आसन खाली रहेगा, गद्दी खाली रहेगी, इस बोरिया बिस्तर में से ब्रह्मा निकाल उसको बिठा देंगे। बात समझ में आई? राधे राधे। इसलिए हम जाने दो, हमको चरण पर गिर पड़े। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो, आप अपने रूप में आइए। भगवान तो भगवान होता भी है। तुरंत बंसी विभूषित कराने लवनी हृदयभात के रूप में आ गए। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप। ब्रह्मा जी आपको तो कंसम अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान कोई ऐसा उपाय बताए, कोई जड़ी बूटी दीजिए ताकि अहंकार कभी नहीं आवे। तो बताते हैं श्रीमद् भागवत जो कथा आप सुन रहे हो, भागवत जी ब्रह्मा जी को दिया, इसका पाठ करना साप्ताहिक, कभी अहंकार नहीं होगा। राधे 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 राधे।
मैं बता रहा था, हम लोग अहंकार के गुमान में, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं, ये हैं वो हैं, नाना प्रकार का अहंकार है, उससे पतन होता है। अहंकार निर्मूल कब होगा? होता है। अनुभव की बात बताता। नामाश्रय जय मनसा वाचा कर्मण आप हो जाएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे काम होंगे, तो अहंकार आपको छू नहीं पाएगा। क्यों? आपने ऐसी जड़ी बूटी का सहारा ले लिया है, तो उसके आश्रय लेते ही ये दुर्गुणों का जो साम्राज्य है आपके पास नहीं फटक पाएगा। इसलिए सावधान, श्रोता हो, भगवान नाम आश्रय ले लीजिए, काम एक भी नहीं छोड़िए। अब यह समझिए, देखिए आप गृहस्थ हो, गृहस्थों के पास लड़के बच्चे कुटुंब पूरा जमीन जाल न जान क्या क्या रहता है, उनमें अहंकार होता है। ये मेरा खेत है, मेरी खेत है, मेरी जमीन है, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, यही अहंकार है। साधु संतों के पास आपसे ज़्यादा संपत्ति होती है, वो क्या कहते हैं? ठाकुर जी की जमीन है, ठाकुर जी की जायदाद है, ठाकुर जी का सारा उनका है, हम तो रखवाली करने के लिए यहाँ हैं। यदि मेरे कार्यकाल में ठाकुर जी की संपत्ति में किसी प्रकार पहुँच आई, उसका अपराध हमको मिलेगा। जब तुम ठाकुर जी की संपत्ति की रखवाली में नियुक्त किए गए हो, और तुम्हारे कार्यकाल में यदि इस प्रकार ठाकुर जी की क्षति होगी, उसका उत्तरदायित्व किसका? आपके ऊपर जाएगा। पहले साधु महात्मा समूह को कृपा करने के लिए चक्कर काटा करते, भ्रमण करते थे, भ्रमणशील हुआ करते। तो गांव के बाहर हमने देखा, गांव के बाहर बगीचा होता, कलम होता, गाछी होती, उसमें रहते पूरे गांव वाले आकर उन्हें दंडवत प्रणाम सेवा सुश्रूषा का भोग ला की सारी व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचा, बहुत जगह सार्वजनिक, ये तो व्यक्तिगत स्थान था ना, अब न सार्वजनिक हुआ, व्यक्तिगत स्थान था पहले। ठाकुर जी के पास से सभी गांव वालों ने सोच विचार करके मंदिर का निर्माण कराया, फिर कुछ संपत्ति दे दी, एक को नियुक्त कर दिया, ठाकुर की सेवा करिए। किसी प्रकार से कुछ होती सब मिलकर सहयोग करते, उत्सव होता सब मिल करके सहयोग करते थे। पहले की बात बताता है। आजकल तो एक बार पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय श्री मल्लू पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र राज महाराज ने कहा था, संतों का अकाल होने वाला है कुछ दिनों बाद। संतों का अकाल, जैसे पानी का अकाल नहीं हो गया था इस बार, पीछे थोड़ा बहुत हुआ। आज मैं प्रसाद पा रहा था, टीवी देखा, ओ महाराज इतनी बारिश हुई, बाहर हमारे परेशान है सब। अब 3 दिनों तक होगा, घोषणा की है समय विदों ने। ठाकुर जी कृपा से साधु संत समूह को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ देवर्षि नारद जी ने पूछा, तो कहा हम भक्ति हैं, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये नदियाँ हमारी सेवा करते हैं, लेकिन ये क्या कौन सी जगह है, इसमें कौन सा जादू है, हमने पाँव रखते ऐसा रूप प्राप्त कर लिया। हमारे दोनों बच्चे संसार में देखा जाता है, देवर्षि नारद जी माताएं बुढ़िया हो जाती हैं, बच्चे युवक जवान रहते हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। मैं इन दोनों की माता भक्ति जो बिल्कुल जुगती हो गई हूँ। अब मेरे दोनों बच्चे युवक थे, जो बूढ़े हो गए, हाथ पाँव सारा संचार दूर हो गया है। कह देवी आप चिंता मत करो, जिस जगह तुम बैठी हो देवी जी, देखिए अहंकार की बात चली थी,
भक्ति महारानी ने सोचा भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है मेरे कारण से ना, यदि मैं नहीं रहूंगी तो भगवान कौन पूछेगा श्री कृष्ण को। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी श्री कृष्ण पत्नी है। कहेंगे आगे, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य तस श्री कृष्ण प्रिया पत्नी तुम अस्ति, तुम असी राधे। भक्ति जी आप तो श्री कृष्ण की पत्नी हो, प्रिया हो, क्यों दुखी हो रही हो? दुखी मत हो। ऐसी भक्ति महारानी को अहंकार आ गया, बोले हम चलते हैं। अब वो लोग से अहंकार वसात भक्ति ने अपने दोनों बेटों को साथ लिया। हम तीनों के कारण श्री कृष्ण इतनी बलवती प्रतिष्ठा हो रही है, हम अलग हो जाते देखते कृष्ण कैसे रहते हैं। राधे राधे राधे। जब उनकी सेवारत उनकी पत्नी भक्त को अहंकार हो सकता है तो अपर जीव कहले कमाई, मोर आप किस खेती की मूल्य भैया। इसलिए सावधान, नाम आश्रय ले लीजिए। जब नाम का आश्रय ले लेंगे आप, सदा आपकी जीवा से नाम उच्चरित होते रहेंगे, अहंकार मोह ममता छू नहीं पाएंगे। करके देखो तो सही। अच्छा, दोनों बच्चों साथ लिया, चल दिया। आज चलते चलते ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई है। अब पश्चाताप करती रोती भी लगती है। आपने कहा देवी जिस स्थान में तुम बैठी हो, अवतारों के अवतारी, शेषों के शेषी, व्यूहों के गुही, अंशों के अंश श्री कृष्ण, दूसरी मुरली मनहरा कांत श्याम सुंदर की जन्मभूमि है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन के अर्थ करते हैं भैया कन लोग वृंदाया, वृंदा नाम भक्ता नाम अवनम रक्षणम जत असो वृंदावन, अर्थात भगवान के परम प्यारे भक्तों का जिस जगह आकर उसकी भक्ति का वर्धन होता है उसका नाम बताते हैं। प्रोधानंद सरस्वती पाद ने कहा वृंदावन महिमामृत में, चतर पृष्ठ सकलोपि जंतु हो आनंद सच घनताम पैती। जिस श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन पंचकोशी नहीं है, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम, एक जो 4 कोश का होता है, 20 कोश लंबा चौड़ा क्षेत्र भद्र, जिसमें काम वन परिक्रमा काम बन गए थे अपने लोग, काम वन लोहवन आदि, भुवनधारी चरण पहाड़ी आदि, बद्री केदारनाथ मथुरा ने वृंदावन गोवर्धन सब ये वृंदावन। बताते हैं जत्र प्रविष्ट, जिस अलौकिक श्री धाम वृंदावन में पदार्पण करते ही कैसा हो जाता है, आनंद सच्चित घनताम उपैती, सदघन चिद आनंद घन स्वरूप ताको प्राप्त हो जाता है। अर्थात सदघन चिद आनंद घन स्वरूप श्याम सुंदर विराजमान ऐसा भान होने लगता है। ऐसा क्यों? बताते हैं श्री धाम वृंदावन, वृंदावन इतना बड़ा नहीं, अभी अभी बताया मैं, वृंदावन है समझी, हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला कीर चातक चकोर आदि कारण द्रव सुर रसाला रटत वर जुगल की नाम माला, सारे पक्षी
चाहे जलचर हो, चाहे स्थलचर हो, चाहे नभचर हो, समस्त पक्षी लोग जुगल नाम की माला जपते हैं। क्या जुगल नाम? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन में सब के सब जुगल नाम महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, महात्माओं को सुनाई पड़ते हैं। आजकल भी हम अपने वृंदावन बात सुनाते थे, भुक्त हो गया हूँ। असत हम नहीं बोलते हैं, गति पर है करके। राजस्थान क्या लीला हुई देखिए, अपना जिसमें हम रहते हैं वर्तमान में। आरती हुई, करुणा से निकल कर, ऐसी व्यवस्था थी नहीं, दौड़ लगा तो आप लोगों ने देखा होगा। आरती में जाना है, कमरा से निकले जा रहे थे, इतने में राजश्याम जी अलौकिक खुशबू आई। हमने ऐसी खुशबू कभी नहीं, प्रधान के द्वारा वाले अंदर गई, मैं खड़ा हो गया, खुशबू का साम्राज्य जैसा लगा। ठीक 1-1.5 मिनट के बाद लापता। ये आत्मगति बात सुनाता श्रीधाम वृंदावन। फिर गए, उस खुशबू का हमेशा राजस्थान में बहान होता है। क्या बात, कहाँ से खुशबू आई? ऐसी खुशबू तो हमने कभी आग्रहण किया नहीं था। रात में एक बार, एक दिन बराबर उसकी रात रात होती है, रात में स्वप्न में मैंने देखा, कहा किसी ने, उसको हमने नहीं देखा, स्वप्न हमने सुना। अज्ञान अवस्था था, कैसा था नहीं बता सकता मैं। क्या तुम बड़े भाग्यशाली हो, अलौकिक खुशबू तुमको प्राप्त हो गई। राधे राधे, वृंदावन धाम है राजश्याम जी। हमने अपने कानों सुना, ये तो अनुभव किया। वृंदावन साग मार्केट, लोही बाजार पास बसंत बाई का कमरा है। होली के समय में 4 दिनों तक वहाँ भारतवर्ष के प्रख्यात संत महात्मा आते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, रहने की सारी व्यवस्था। 4 दिनों तक 2 बजे से शाम 6 बजे तक संतों की मधुर वाणी के द्वारा वृंदावन की महिमा का श्रवण होता है। आज पहला दिन एक महात्मा के अध्यक्षता में, दूसरे महात्मा, 4 दिन अध्यक्ष अलग अलग होते थे। संजोग की बात देखिए, गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्मा थे, नाम भूल रहा हूँ, संस्कृत में भाषण उनका होता था। उनका शरीर नहीं है, बड़ा सुंदर मंदिर था, संस्कृत में ही उनके भाषण का राधे राधे होता था। उनका शरीर पूरा हुआ, मंदिर पे गया, नोदन क्या हो गया। परिवर्तनशील संसार है। आज उनकी अध्यक्षता है। जब मंच संचालन ने कहा, अब पूज्य चरण 21 विषय के तीर्थ, अर्थात 21 विषय के में आचार्य, बिल्कुल विनीत रहते थे, अहंकार शून्य रहते थे। गौड़ेश्वर संप्रदाय के बंगाली संत थे। जब विराजमान हुए आसन पर, पहले रोना शुरू किया, रोने लगे, इसका मार मार कर। 5 मिनट के बाद सावधान होते। आपने कहा, अध्यक्ष भाषण देते, जहाँ आप बैठे हो, नारद जी ने वृंदावन में महिमा का वर्णन करते, भक्ति जी को वृंदावन के महात्म सुना रहे हैं। समझ में बात ये आती है ना, उसी विषय में मैं उनकी बात सुना रहा हूँ। पहले तो रोया उन्होंने, उसके बाद आंसुओं को पोंछकर कहा, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, भगवान की लीलास्थली
यमुना के निकट श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर भगवान बातों का श्रवण कर रहे हो। ये अलौकिक वृंदावन है। हमारे जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री हरिवैद्य देवाचार्य महाराज ने अपने महावाणी नाम के महाकाव्य में लिखा है। उनसे प्रश्न किया, लोगों ने क्या कहा, महाराज आप श्रीधाम वृंदावन को अलौकिक कहते हो, सदन आनंद घन स्वरूप कहते हो, लेकिन जैसी हवा दूसरी जगह चलती वैसी हवा यहाँ चलती है, जैसी भूमि दूसरी वैसी भूमि यहाँ है, जैसे पेड़ पौधे दूसरे वैसे पेड़ पौधे यहाँ हैं। हम कैसे इनको समझेंगे? मुस्कुराते आचार्य ने कहा, देखो यही है भूल भरमो न को, भूल भर में ते भव भटक मरी हैं, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु कौन विधि बारते पार पड़ी हैं। राधे राधे, क्या सुंदर बात करते हो। जिसको तुम जड़ वृंदावन कहते हो, कलयुग को आया देख करके श्रीधाम रसघनीभूत वृंदावन ने जड़ रूप धारण कर लिया है। जब तुम कुछ दिन ब्रजरज का सेवन करोगे, समय लगेगा तब तो दीर्घ काल सेवना, तो काफी दिनों तो तुम ब्रजरज की सेवा करोगे, अर्थात ब्रजरज में रहोगे, दास भुक्त होगी है, इसलिए बता रहे हैं। और आचार्य चरण का अमोघ वाणी है। तो वृंदावन क्या करेंगे? जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणय रति, जुगल किशोर देते निज कूल। श्रीधाम वृंदावन रहकर राजरानी की उपासना करेंगे तो वृंदावन धाम इतने खुश हो जाएंगे, जुगल सरकार को आपकी गोदी में विराजमान कर देंगे। वैसे हो जाएगा। यहाँ 10-5 मिनट देर होती है, कब कथा बंद होगी, अमुक काम करेंगे। हम पहले कथा करते बहुत देर होती, लोग धीरे धीरे उठने लगते, हम कम लोग रहते, राधे 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 राधे। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ठाकुर जी का विधान तो उन्होंने कहा, देखिए वृंदावन रस घनीभूत, वो रोज प्रत्येक सोमवार को कालिदा के पास रहा करते थे, श्री पुरुषोत्तम दास महाराज राजस्थान। तो हम वहाँ से चलते लोई बाजार होकर के रंग जी के फाटक के अंदर उत्तर तरफ एक थोड़ा सा गेट था, उस गेट में होकर के ब्रह्मकुंड से ऐसे करके तब गोपेश्वर महादेव जाते थे। गोपेश्वर महादेव आज रंग जी के प्रधान फाटक में अंदर जा कर जाएंगे तो वहाँ गेट बंद था, ताला बंद था, और 1:30 बजे का समय था। उन्होंने कहा मैं लौटा, प्रधान का गेट से अंदर गया था, बाहर आया और शीतल कुंज है, श्री बिंदु जी का कुंज है। उलझ कर बस्त्र में कांटे लगे उधो का समाधान है, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सौर और का सार नहीं। बिंदु जी का पद है, बिंदु जी का कुंज है, शील कुंज आज भी है। अब तो बिगवा गया, समय परिवर्तनशील है। तो उधर हो करके और फिर उत्तर मुँह जा करके फिर पूर्व मुँह हुआ और तब फिर उत्तर मुँह होकर जाता था। तो जो ही मैं निकला पूरब दिशा को चला, निर्जन स्थान, 1:30 बजे का समय है, अब कड़ाके की धूप पड़ रही थी। इतने में मैं जा रहा था, मेरे सामने एक छाया आ गई, बता रहे थे श्री श्री पुरुषोत्तम महाराज अध्यक्ष भाषण था, वृंदावन के विषय में कह रहे थे। तो मैंने देखा, पहले तो ऐसी खुशबू आई, हमने अपने जीवन में 72 वर्ष की अवस्था में रही, अभी बता रहे थे, ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं सूंघी। मैं खड़ा हो गया, खुशबू का साम्राज्य आ गया।
आश्चर्यचकित हुए, क्या हो गया? पाम आगे न पीछे हो जाए, हो न आगे जाए न पीछे जाए। मैं स्मरण बढ़ गया, क्या हो गया? इतने में मेरे सामने एक छाया आ गई, छाया दिखाई पड़ी। वह बोलने लगी, बाबा जी तुम बहुत बड़े धन्यभागी हो। श्री राधा रानी की फुलेल सेवा हो रही है, अभी राधा रानी की फुलेल सेवा हो रही है, इत्र सेवा हो रही है। तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा श्री जी ने की, अपनी सेवा जो हो रही थी इत्र की सेवा, उसमें से थोड़ी तुम्हारे पास भेज दी। तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा कर अंदर ध्यान हो गया। वो जो रूप था छाया था, शायद उस दिन से मेरा मन उसी खोज कर रहा तक नहीं मिला। कहने का तात्पर्य श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, श्री धाम रस घनीभूत है, अपना परिचय तुरंत नहीं। जब कुछ दिन भजन पूजन करोगे अहंकार विहीन होकर, जुगल सरकार के मंगल में नामामृत रस आस्वादन करोगे, तो नाम भगवान की सेवा देख कर तुम्हारी श्रीधाम वृंदावन खुश हो करके, श्रीधाम वृंदावन को वैभव है, नित्य वैभव, जुगल किशोर दिव्य स्वरूप तुम्हारे गोद में लाकर विराजमान कर देंगे। भक्ति जी ये वह वृंदावन है। वृंदावन की महिमा स्तवन करते करते भक्ति महाराज की सारा कष्ट दूर हो गया, सारी पीड़ा दूर हो गई। आपने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, हे देवर्षि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपका सदा रहूंगी। राधे 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 राधे। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा बताते हैं? क्या सुंदर श्रीमद् भागवत जी का। राधे राधे। लंबा सब इसीलिए ऐसा कहते, नहीं तो तूफान गाड़ी नहीं चलाते 7 दिन में। ठाकुर की कृपा से क्या लीला हुई। इस कल युग में सब नाम लीला को छोड़ देंगे। तस्मिन त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस भयंकर कल युग में सब नाना प्रकार के विषयों के कीड़े होंगे, उनके हृदय में तुम्हारा वास करा कर रहूंगा। यदि हमने नहीं किया न हम सदा हरिदास, यदि हमने कलयुग के मानवों के हृदय में भक्ति तुम्हारा निवास नहीं कराया, मैं हरि का दास नहीं हूं। बेजोर प्रतिज्ञा है, खूनों की बारिश हुई ऊपर से। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले कौन होगा दारू छोड़कर? वो नारद जी हमारे आचार्यों में निम्बारकाचार्य के गुरुदेव है। आपने कहा, देवर से मेरी दुख को चिंता को दूर कर दिया, हमारे दोनों बच्चों का कष्ट दूर करो। अच्छा ठीक है, बात रहते बड़ा कोमल होता। अब ज्ञान और बड़ा के कान के पास अपना मुँह सटाकर मुखम संजोज करना थे, कान के पास में मुँह सटाकर रहते हैं, वेद वेदांत का पाठ करते हैं। उस बात भो ज्ञान प्रभुताम वैराग्य प्रभुता। हे ज्ञान है वैराग्य, उठो, सोने का समय नहीं है, समझ नहीं। वेदों का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, अब गीता जी का पाठ सुनाया। समस्त वेदों का सार है गीता जी, सुनाया। थोड़ी सुबह हटाई तो देवर्षि नारद ने क्या किया, ज्ञान जी को उठाकर बिठाया, बैठ गए, आंख नहीं खुलती। वो बैठे ज्ञान जी, अब बैराग जी को उठाया। जो ठाकुर को बिठाया तब तो लेट गए, फिर दोबारा इनको उठाकर बिठाते वो भी लेट गए।
कई बार हो गया। आपने नेत्र बंद करके ध्यान रखो क्या कारण है, इनमें चेतना नहीं आती। आकाशवाणी होती है, देखिए क्या आकाशवाणी होती है। एतदर्थे सुर से तुम सत्कर्म समाचार, इनके कल्याण के लिए आपको सत्कर्म का आचरण करना पड़ेगा, सत्कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब देखिए सत्कर्म क्या चीज है। देवर्षि नारद सर्वविद हैं, पता नहीं। आपने भक्ति महाराज ने आप यहाँ रहे अपने बच्चों के साथ, हम सत्कर्म का अता पता लगा कर आते हैं। जब इन दोनों को ठीक मिलता है तो हमको चैन नहीं मिलेगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। नारद जी हर एक तीर्थों के चक्कर काटते हैं, साधु संतों को पूछते हैं। 25-50 महात्मा विराजमान है, राधे 25-50 महात्मा विराज में पहुंचे, स्वागत किया। महात्माओं एक मेरा प्रश्न है, समाधान करो। क्या? ऐसी ऐसी घटना घटी है, हमने श्याम सुंदर से ध्यान के द्वारा संपर्क किया, आकाशवाणी हुई, दोनों इनके भक्ति महाराज सहित ज्ञान बेरा का कल्याण होगा। सत्कर्म का आचरण। सत्कर्म क्या चीज है? जो प्रतिष्ठित महात्मा थे वो लौटा लिया, चल दिया। यदि हम उत्तर नहीं देंगे तो हमारी त्योहनी होगी ना, हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये देखो प्रतिष्ठा कैसे सुरक्षित रहेगी। ठाकुर जी का बयान देखिए, कर चलते तो सब जगह बुला कर नारद जी रह गए। चले साधु संतों को पूछते पूछते परेशान हुए। अब महात्मा नारद बाबा को आते देखकर साधु संतों ने सोचा, जिस तत्व को, जिस विषय को देवर्षि नारद जी नहीं जानते, उस विषय को हम लोग क्या जानेंगे। अब प्रश्न करेंगे हमसे, न रहेंगे न प्रश्न सुनेंगे। चलो नारद जी को देखते पलायन थे, सब भग गए। तो आपने सोचा चलो गृहस्थ से पूछा। गृहस्थों के पास पहुंचे, उनका प्रश्न वहां तो अपने राधे राधे हो रहा था। क्या गृहस्थों ने क्या किया था, हो रहा है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, जो है गृहस्थ का बेटा का विवाह हुआ तो क्या हुआ, बहू आई दूसरी जगह से, घर के मालिक ने, जिसने विवाह किया है जिसके साथ, उस घर में लाकर उसको मालिकनी का पद दे दिया। तुम घर के मालिक नहीं हो। जो मालिक होता है उसको मंत्री चाहिए ना। जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी। शाला कहते हैं संस्कृत में, साले को साला जानते हैं, सब विवाह करने सब साले। पत्नी के भाई का नाम साला बताते हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आयुष 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अपनी पत्नी को राजा बना दिया, रानी बन गई। उसको मंत्री चाहिए तो उसको कहीं नहीं दिखा, अपने साले को बुलाया। राजा ने कहा सुनो, मेरा मंत्री मेरा भाई होगा, हम किसी को नहीं मानेंगे। डर के मारे कह लो। अच्छा, राजा और मंत्री दोनों हो गए घर में। अब जिसने राजा मंत्री बनाया है उसको साधु महात्मा कुछ देना, खबरदार
तुमको देने का अधिकार कहाँ से आया? मालिक में, मेरा मंत्री। तो बता, तो दंपति नाम से कल का नाम। आज ये दिन घर गृहस्थी में खटपट होती रहती है कि नहीं? राधे श्याम वर्तमान समय में मत पूछो कहाँ क्या हो रहा है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जब किसी ने उत्तर नहीं दिया, मेरी आशा भंग हो गई। अब मैंने सोचा, उनको तो वचन दिया था, सत्यकर्म क्या चीज है उससे पता लगा आते हैं तो अनुष्ठान कर आप तीनों का कल्याण करेंगे। और जहाँ जाते कोई उसका उत्तर ही नहीं देता है। तो हमने सोचा बद्रिकाश्रम की चट्टान बैठ करके तपस्या करके भगवान को प्रश्न उन्हीं से पूछूंगा। सत्यम क्या कहा आपने बताया था आकाशवाणी के द्वारा, उनसे पूछने के लिए हमने ऐसा बैठ करके ध्यानस्थ होने वाला था। जो ही नारद जी ध्यानस्थ होने वाले थे, इतने में सनातन सनत कुमार जी को भगवान ने भेज दिया, गुरु जी को भेजा। देखते ही छोड़ छाड़ उठकर खड़े हो गए, इस चट्टान में बिठाया, चरणों में प्राण किया, प्रणाम नमस्कार किया, उदास बैठे। सनकादिकों में से एक ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? तुम तो श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी जो भास्कर, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अग्रगण हो, सूर्य समान, सूर्य के समान आपकी भक्ति की धूम सब जगह बड़ी व्याप्त हो रही है। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नारदो, तुम नारद हो। नारद का अर्थ होता है नारम अज्ञानम तद स्व उपदेशेन खंडयति तिरसा कर जैसे नारद। हमारे आपके अंदर अनेक जन्म जन्मांतरों का अज्ञान है, अज्ञान। भगवान देवर्षि नारद जी अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा उस जन्म जन्मांतरों के अज्ञान को हमने पाल रखा है। तो दुर्भाग्यवशात अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा देवर्षि नारद जी उस अज्ञान को तिल के समान टुकड़े टुकड़े बाहर कर देते हैं और वहाँ अलौकिक ज्ञान का स्थापना कर देते हैं। उसका नाम है नारद। और लोग कहते हैं नारद जी इधर से उधर लगाते हैं, झूठ है, असत्य है। मूल में लिखा है अकलह प्रिय, कलह प्रिय नहीं है। जहाँ झगड़ा विवाद होता है वहाँ नारद जी नहीं जाते हैं। नारदो कलह प्रिय नहीं, अकलह प्रिय है। व्याकरण का हिसाब है। तो ठाकुर जी कृपा से रहे श्याम जी, आपको ऐसा उदास नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हो? सत्कर्म क्या चाहिए? अरे सत्कर्म तो आप सब जानते हो, भूल गए क्या? जब भगवान वेद व्यास जी ने, सनकादिकों ने, गुरु जी अपना चेला कहते हैं, नारद जी कहते हैं, चारों वेद बना डाले, महाभारत बनाया, 17 पुराण बनाए, अज्ञान के सागरों को खाने लगे। तो आप वहाँ पहुँचते हैं, आपने पूछा पराशर महाभाग, हे पराशर नंदन वेद व्यास जी दुखी क्यों हो? उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया, हमने ये किया, ये किया, ये किया। तो आपने क्या कहा था? काक तीर्थ में संत। तो आपने जितने ग्रंथ बनाए वेदों से लेकर के 17 पुराणों तक सब कुछ सब काक तीर्थ कहता ऐठाड़ को, ऐठाड़ समान बना डाला आपने। वहाँ हंस शांति रूपी हंस नहीं हो चक्कर काटेंगे, नहीं समझा। देखिए भगवान के जैसामृत आपने वर्णन नहीं किया, आपने वेदों में किया है, महाभारत में किया, 17 पुराण में किया। बोले आपने मिलावट कर दी, केवल शुद्ध शुद्ध प्योर भगवान के जैसामृत का वर्णन नहीं किया। कैसे होगा? आप अशुद्ध हो, आपने वैष्णव शिक्षा नहीं लिया है,
इसलिए अशुद्ध हो, आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे सब अशुद्ध, आपको शांति कैसे मिलेगी? तो हम जैसे शुद्ध हों बताइए। तो गोपी चंदन खींचते हैं नारद जी, मंत्रों के द्वारा मंत्रित करते हैं, 12 चंदन लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तिलक देख जमदर पे, जिसको 12 जगह गोपी चंदन लगा हुआ होता है, उसको देकर जमराज के सारे दूध घबरा कर भाग जाते हैं। देखिए चंदन लगा दिया, जो चंदन बच गया भगवान नाम लेकर छाप लगा दी, चंदन छाप, कंठी बांधी 3, मंत्र दिया 4, नाम रखा 5, इसका नाम पंच संस्कार है। आपने कहा देखो तुमको हमने मंत्र दिया, नारद जी कहने व्यास जी को ये बात नारद जी को गुरु जी बता रहे शंका जी। तो आपने कहा देखो हमने तुमको मंत्र दिया है, मंत्र जाप करो, पहले श्रवण होता है, फिर स्मरण होता है, तब निधिध्यासन होता है। मंत्र जाप करेंगे धीरे 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 धीरे, जिनके मंत्र का जाप करते उनकी अलौकिक झांकी के दर्शन आप कर लेंगे। धीरे धीरे रूप लीला धाम सबों का ज्ञान हो जाएगा आपको। उनको लिपिबद्ध करना, नारद जी कहते वेद व्यास जी को, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण मवलम जद विस्मा नाम धनम। और आदेश दिया गुरु जी ने समाधिना स्मर तद विचिष्टतम, नाम जपते तो तुम समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, ध्यान अवस्था पन्न हो जाओगे। उस अवस्था में तुम तद विचिष्टतम स्मर, भगवान राधा माधव जुगल सरकार की के चरणों का स्मरण करना, और उनके द्वारा सब कुछ ज्ञात हो जाएगा तुमको। नाम रूप लीला आदिकों का सारा महात्म आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवत, जो वैष्णव के गले का हार होंगे। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में समय बर्बाद कर डाला और समाधि लगाने वाले थे, अच्छा वो हम आ गए। तब नारद जी ने कहा गुरु जी एक बात बताइए, वेदों में उपनिषदों में सब हमने वर्णन किया हुआ है, भागवत क्या चीज़ है? देखिए गन्ना जान कुशियार, पहले बहुत ज़्यादा खेती होती थी, कुशियार क्या गन्ने की खेती होती थी। हम तो यहीं के आकाश से नहीं आए ना। आपको चीनी की जरूरत, अब गन्ना के खेत में जाइए और कहिए गन्ना जी हमको 2 किलो चीनी दीजिए, देगा? अरे कुशियार से आपको हमको 2 किलो चीनी दो, तो देगा कुशियार का पेड़। तो आप क्या करते हो, वो काट कर कोरों पेड़ते हो, गुड़ बनाते हो, उसकी चीनी बनती है, अंत तो गत्वा मिश्री बनती है। तो मिश्री के समान जितने आपने अभी तक ग्रंथ बनाए हैं नारद जी, वो सब के सब गन्ना के समान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण मिश्री के समान है, वो सत्कर्म कहता है। गैया के पास आपको जग करना है, आपने कहा हे गौ माता आपकी सेवा हमने बहुत दिनों तक की, हमको एक टिन घी दे दो, देगी? राधे राधे। उसका दूध निकालो, गरम करिए, दही जमाइए, उसको राज समझिए, मथानी से मथिए तो क्या निकलेगा? मक्खन नवनीत। उसको आग पर तचाइए, उसका मटमैला दूर हो जाएगा, शुद्ध प्योर घी निकलेगा। जैसे गौ माता के अंदर घी बिल्कुल है, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा घी निकालते हो ना, उसी प्रकार से अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं सब गौ माता के समान हैं।
हमने जो आपको उपदेश दिया है तदनुसार आप नाम रूप लीला आदि का चिंतन करके भगवान श्याम सुंदर नाम रूप लीला धाम का निरूपण करना, वही घी के समान होगा। तो उन्होंने किया, शांति प्राप्त। आप जाइए भागवत जी कथा करिए। कहाँ करूं? यहीं? कहीं नहीं, यहीं। नारद जी का कृपा कर आप व्यास शासन स्वीकार करिए, ठीक है। गुरु जी से कहा चला जी ने आप कथा करने के लिए व्यास जगह स्वीकार कर लिया। तिथि आज सब निर्णय हो गया। अब नारद जी ने सब जगह संवाद भिजवाया। जिनको अभिमान था नारद जी का आयोजन हो रहा, हमने जाए कथा सुनने, स्वयं नारद जी जाते हैं वहाँ। कर देखिए भृगु जी के बहुत भेजते हैं बहुत जगह पर। ऐसा अलौकिक कथामृत का वर्षन कभी दोबारा नहीं होगा। पर्वत, नदी नाले, पेड़ पौधे मनुष्य का उदाहरण करते हैं। व्यवस्था कितनी जोर है। जहाँ रहे ऐसा आयोजन होता, शेठ सरकार ऐसे मौका को देखते हैं, धन के द्वारा सेवा करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से माताओं की व्यवस्था एक जगह है, पुरुषों की व्यवस्था एक जगह है, साधु संतों की व्यवस्था एक जगह है, सन्यासियों की व्यवस्था एक जगह है, ब्रह्मचारी की व्यवस्था एक जगह है, अपनी अपनी जगह। अब भक्ति महाराज ने कहा है वृंदावन। भक्ति महाराज ने श्री धाम वृंदावन अपने बच्चों के साथ देवर्ष नारद ने क्या प्रयास किया? अपने गुरु जी को व्यास शासन दिया। अब प्रधान श्रोता कौन? मूल में लिखा है भागवत जी कथा श्रवण करने वाला को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य है। अब कोई पूछेगा जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेत का उदाहरण किया था, उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी कथा कही। धुंधकारी जी को किसने चंदन लगाया, किसने कंठी बांधी, किसने नाम किया, उसका कल्याण हो गया। भागवत जी कथा सुनता सुनता चतुर्भुज विष्णु का उदाहरण करके विमानाय चला गया विष्णु लोग। मूल में लिखा है गोकर्ण जब कथा बाचेंगे तो क्या करेंगे? विरक्त वैष्णव बुरा प्रधान श्रोता को जो वैष्णव है, विष्णु दीक्षा प्राप्त है, रामकृष्ण दीक्षा प्राप्त है, उस वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम कल्पन करते। मूल में लिखा है वैष्णव कैसा वैष्णव? ब्राह्मण प्रधान श्रोता का पद संकल्प करके बिठा दिया। प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य। अब यहाँ बहुत से नई वैष्णव दीक्षा ली होगी तो क्या उनको भाग जाना चाहिए? नहीं, प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा वाला होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कथा प्रारंभ करते हैं। कौन? भक्ति महारानी दोनों बच्चों सहित का कल्याण हो, सत्कर्म का आचरण हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। श्रीमान भगवान वेद व्यास जी सनकादि कहते हैं, सनक सनंद सनातन सनत कुमार, सनका आदि जैसा सो सनकादय है। ये चार भाई कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्या कहते हैं? अरे ओ मानवो या किसी भी जाति बरादरी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत का रसास्वादन सदा करना चाहिए। क्यों महाराज, क्या होगा? और जैसे आश्रवण मात्र न, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से यदि तुम मनोदोष करोगे तो भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। और तुम लाख प्रयास करोगे शाम तो निकलो, अब तुम्हारी हमको जरूरत नहीं, चलो हटो। भगवान पहले कह देते हैं अन्य किसी देवी देवता कर लो, मेरी उपासना मत करो, मैं टेढ़ा मेरा हूँ, ये तो घुस जाऊंगा, तुम्हारे जाने में देर लगेगी। और जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे हृदय में,
लाख प्रयास करोगे मैं नहीं निकलने वाला हूं, किसी और की सेवा कर लो, आते जाते रहेंगे। मेरा स्वभाव, हम जाते तो है, आते नहीं। राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे श्याम सुंदर है। जो ही कथा समाप्त हुई, इतने में आकाश मार्ग से अपने दोनों बच्चों ज्ञान और वैराग श्रीमती भक्ति महाराज दिव्य रूप अलौकिक रूप धारण करके आकाश मार्ग से ये कथा के सामने बच्चों से प्रकट हो जाता है। अब तो हल्ला हो गया, साधु संत महात्मा ये कहां से आ गए? अरे और तो चलो इधर से। एक बात सुना दूं, श्री निम्बार्क संशोधन में पढ़ता था, तो जिस दिन प्रतिपदा होती छुट्टी, तो सामने बिहारी जी का बगीचा है, वहाँ के बिहारी बगीचे सामने वहाँ कुंड है, वहाँ हम लोग बैठते पढ़ते, अलग अलग, बहुत बड़ा 15-20 बीघा का है बगीचा। वहाँ एक फूल वाला की सारी व्यवस्था होती बिहारी जी की, 2-3 कई महात्मा थे, आपस में बदन करते थे, विभूति लगाए हुए थे, नगोटी, केले की नगोटी है, मूज का जनेऊ है, चिमटा है, चिमटा चुट्टा चिमटा। इतने में प्रश्न, एक ने प्रश्न कर दिया, क्या क्या? गंगा अलकनंदा से आए थे, सब बच गया था। अलकनंदा का प्रवाह बह रहा था, क्या कर रहा था? खल 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 आवाज आ रही थी। एक ने ना तू नहीं जानता, कल कल की आवाज आ रही थी। कल कल की खल खल में विवाद हो गया। राधे से हम दोनों मल्लयुद्ध हुआ, गिरते गिरते दोनों पानी में गिर पड़े कुंड में। हम विद्यार्थी भाषा देखने वाले, ये बाबा जी बड़े खटपटिया होते हैं कुछ लोग, जो आग की सेवा करेंगे तो क्रोध ही होगा ना, भजन करें तो क्रोध कम होगा। उसमें गिर पड़े, बहुत से लोग जैसे तैसे बाहर किया। एक महात्मा ने कहा, अरे तुम लोग अग्नि की सेवा करते हो, धुनी रमाते हो, पंच धुनी, 84 धुनी, कोट धुनी, लेकिन ज्ञान तुमको छू नहीं पाया अब तक। अरे न कलकल करती थी न खलकल करती थी, राम 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 करके प्रवाह चल रहा था, भगवान नाम लेता हुआ प्रवाह चल रहा था। क्या बढ़िया उत्तर दिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे। एक महात्मा वो समझ करना, संत सरल चित्त, संत का स्वभाव कैसा सरल होता, सरल माने सुंदर सीधा मुदा नहीं, इनका ऐसा नहीं है। स्व माने सीता जी, और रो माने राम जी, लो माने लखन लाल, जिनके हृदय में तीनों विराजमान, वो है सरल चित्त। संत की अनंत में दुआ को न पारावार, संत की महिमा का पार भगवान में नहीं पाते हैं, इसलिए नतमस्तक हो जाते हैं। संतों से भगवान हार कर रहता है, संतों को अपना इष्ट मानते हैं, वो समझते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे लिए बहावे है बेगा। भ्रमर गीत में आया है, जदनुसरति लीला कर्ण पीयूष से विप्रुट सकल तदनु विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपद गृह कुटुंबम त्यक्त मुत्सृज दीना बहवा व्यंगा भिक्षु चर्जाम चलती। भगवान सोचते हैं मेरे नाम रूप लीला धाम का आश्रय करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन दौलत इस लोग से पढ़ लो तो सारी प्रक्रिया को परित्याग कर देता है, अब मेरे पास में सारा वैभव, तो मैं तो इनका ऋणी हो गया। संत सरल चित होते हैं, तो वैसे चिमटाधारी संत थे, उसमें हल्ला मचाने लगे। महात्मा श्रीमान शंकराचार्य को, महात्मा हो शांत शांत शांत,
इन्हीं तीनों के कल्याण के लिए यहाँ सतकर्म का आचरण हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा था, अब उसकी परिपूर्ति हो गई। साक्षात भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर सामने खड़ी। जब सनकादिक चुप हुए तो भक्ति महारानी ने कहा, भगवान आपने हमको अलौकिक भागवतामृत के द्वारा संपोषण तीनों का कर दिया, हम लोग हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गए। अब बताइए हम कहाँ रहें, स्थान दीजिए रहने का। श्रीमान सनकादिक उनका, देवी तुम जहाँ से आई वहीं जाओ। तो यहाँ से जितने संत महात्मा भजनानंदी है, उनके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर की आसन पर भगवान कमल दल नेत्र श्री श्याम सुंदर विराजमान है और तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तुम दोनों बच्चों को लेकर जाओ, वहीं से आनंद और रहो अपने पति के साथ। दोनों बच्चों को लेकर भक्ति महारानी संतों के हृदय में विराजमान श्री कृष्णचंद्र, उनकी बाएं ओर विराजमान और दोनों बच्चे अपने माता पिता गोद विराजमान हो गए। सुना श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ने श्रीमान परीक्षित के माध्यम से रजोगुण का कल्याण किया। श्रीमती भक्ति महारानी की निमित्त बनाकर उनका कल्याण किया कि नहीं किया। इस बात को सुन करके आगे क्या होगा, यह बात कल 3 बजे से होगी। तब तक आप अब तक जो कथा आपने सुनी उसका सारांश क्या है, भगवान नाम लेना। नाम लेते हुए यहाँ से आरती दर्शन करेंगे, चलेंगे, नाम लेते हुए प्रसाद लेंगे। रास्ते में विवाद नहीं करना है, नाम लेते घर जाएंगे, वहाँ जाकर बैठना नहीं है। अब जो काम बाकी है करके रसोई पानी पे ठाकुर जी भोला करके सबों को खिलाना, अपने भी खाना और फिर सोते समय नाम लेते रहना। इस प्रकार से आपके द्वारा जो रफ्तार चालू रहेगी, एक न एक दिन भगवान तिरुवनंतपुरम श्याम सुंदर जुगल किशोर के रूप में आपको दर्शन दे करके जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला उसको कृतार्थ कर देंगे, धन धन कर देंगे। दोबारा नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा इदगो हवे प्रजननम में अस्तु दशवे लग्गो सर्वगण गुस्वस्तये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां में करोत्तम नाम पयोरे तो अस्मा सुतत। ओम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव